जिला न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद शुक्ला द्वारा जिला चिकित्सालय एवं नगर पालिका में आउटसोर्स भर्ती को लेकर बड़ी बात कही गई है। उन्होंने कहा, नगर पालिका में भर्ती कर्मचारी कुछ कांग्रेसी नेताओं के यहां पर काम कर रही हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे क्या कहा, सुनिए पूरी बातचीत जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। अधिवक्ता महोदय, आप अधिवक्ता के साथ समाजसेवी में भी आप विशेष रोल रहता है। अभी बीते दिनों जिला चिकित्सालय में को लेकर उथल पुथल मच रही है, आउटसोर्स भर्ती सहित कई और शिकायतें आ रही है, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, आउटसोर्स भर्ती का जो तरीका अपनाया गया है वो बेहद गलत है। इसमें आउटसोर्स भर्ती में मिलना कितना है? आज क्या है, बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, लोगों को रोजगार साबित मिल नहीं पा रहा है। और आउटसोर्स भर्ती कोई भर्ती थोड़ी है। जब तक पैसा दिया तब तक काम हुआ। और क्या पैसा दिया? वो शोषण है, युवाओं का शोषण है वो। लेकिन उस भर्ती के लिए भी मेरे को सुनने में आया है कि 2.5-3 लाख रुपए लिया गया है। ये बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। और संभवतः मुझे यहाँ यह भी जानकारी मिली है कि ये मामला शायद लोकायुक्त के पाले में गया है। लोकायुक्त इसकी अब जांच कर रही है। तो सीधी जैसे छोटे से क्षेत्र में, हालांकि यहाँ सांसद विधायक लगातार सक्रिय रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भी सीधी इतना बड़ा है। सीधी शहर में मेन 2 रोडें हैं, एक पुराने सराफा बाजार की रोड, एक मड़वास रोड, और थोड़ा बहुत अगल बगल जो विस्तार हुआ है सीधी का हुआ है। सीधी में स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं हर नागरिक की, इसकी बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ थोड़ा सा भी गंभीर रोगी यदि पहुँचता है हॉस्पिटल में तो उसको रीवाइफर कर दिया जाता है, जबकि यहाँ डॉक्टर मौजूद हैं, है ना। तो स्वास्थ्य और शिक्षा जो है ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं हर व्यक्ति की। और यही जब कमज़ोर हैं, अच्छी बड़े जो धनाढ़ लोग हैं वो। जिला चिकित्सालय के आउटसोर्स के बाद सबसे बड़ी समस्या है नगर पालिका में आउटसोर्स भर्ती, जहाँ की विवाद भी हुआ, एक दूसरे के मुंह पर बोतल फेंकने की शिकायत आई, कोतवाली में दोनों पक्ष गए। इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार जो है नगर पालिका में बहुत दिनों बाद आई, और इस तरह से भाई मैं तो उस घटना में पहुंच गया था अंतिम में। आउटसोर्स के कर्मचारियों को निजी व्यक्ति के घर पर रखा जाना ये भी गलत बात है। नगर पालिका में जो पैसा जा रहा है वो हम जैसे नागरिकों का जा रहा है, संपत्ति कर के रूप में जा रहा है, दुकानदारों से किराया जा रहा है। इस पैसे का दुरुपयोग यदि आप किसी व्यक्तिगत उसके लिए कर रहे हैं, नगर पालिका के काम के लिए ना करके दूसरे प्राइवेट घर में किसी कर्मचारी को भेज रहे हैं काम करने, तो ये तो गलत है। इसी बात के साथ मेरे ख्याल से तू मैं हुई है, और जो भी हुआ है बहुत निंदनीय है, घृणापूर्व है। आज नगर पालिका की स्थिति यह हो गई है कि हर मोहल्ले में कचरों का अंबार है, लेकिन स्वच्छता मामले में प्रथम पुरस्कार मिल जाता है। हाँ, यही तो मैंने पिछली बार भी कहा था। यहाँ केंद्र सरकार से एक टीम आई थी, तो ये बगल में नाली है, उसमें जाली रखी गई थी, बिल्कुल वाइट चूना डाला गया था पूरे वार्ड में हमारे। लेकिन जैसे ही वो टीम सर्वे करके गई, वैसे ही वो जाली उली सब निकाल ली और खुली नाली बजा रही है। यहाँ नगर पालिका के कर्मचारी झाड़ू लगाने मुश्किल से 10 दिन में एक बार आते हैं। क्या मानते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष की कमजोरी मानी जाती है या सीएमओ की? बिल्कुल कमजोरी मानते हैं। ये जिम्मेदार नगर पालिका अध्यक्ष के लिए पूरा शहर उसका घर होता है, और जिस घर में झाड़ू न लगे तो उसमें लक्ष्मी का वास नहीं होता, उसमें दरिद्रता आती है, दरिद्रता आती है। मेरा निवेदन ये है कि लोग जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं उनको पूरे शहर को अपने घर के रूप में देखना चाहिए, और पूरे शहर में दोनों टाइम कचरा झाड़ू लगवाकर साफ स्वच्छ रखना चाहिए पूरे शहर को। हमारे मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट बंद है आज 4 महीने।